जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस आधुनिक युग में जहां हमारे पास सुख सुविधाओं के सारे साधन मौजूद हैं, वहीं हमारे रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। कभी कभी जिन रिश्तों को हम अपने खून पसीने और दिल से सींचते हैं, उन्हीं में कड़वाहट, गलतफहमियां और दूरियां आ जाती है। जब अपनों में मनमुटाव होता है तो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे न तो काम में मन लगता है और न ही ईश्वर की भक्ति में। पूरा जीवन अशांत हो जाता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो बिखर रहा है? क्या छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश और दूरियां बढ़ रही है? अगर हाँ, तो घबराए मत। आज हम श्री भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के उन अनमोल उपदेशों को जानेंगे, जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो टूटे से टूटे रिश्ते भी फिर से प्रेम से भर जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर शांति से सुनिएगा, क्योंकि आज आपके मन के हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी अत्यधिक अपेक्षाएं हैं। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और सामने वाला उसे पूरा नहीं कर पाता, तो हमारे मन में ठेस लगती है और रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। याद रखिए, हर इंसान का स्वभाव और उसकी परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए अपनों से उतनी ही उम्मीद रखें जितनी जरूरी हो। निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि जहाँ शर्त होती है वहाँ व्यापार होता है, रिश्ता नहीं। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध सिर्फ एक कड़वी बात से शुरू हुआ था। कड़वे शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं आते। कृष्ण कहते हैं, जब भी किसी रिश्ते में बहस हो, तुरंत शांत हो जाएं। गुस्से में लिया गया निर्णय और बोला गया शब्द जीवन भर का पछतावा बन जाता है। जब सामने वाला गुस्से में हो तो आपका शांत हो जाना ही उस रिश्ते को बचा सकता है। शांत मन से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रिश्तों में कड़वाहट तब और बढ़ जाती है जब बीच में मैं यानी अहंकार आ जाता है। गलती उसकी थी, शुरुआत उसने की, मैं क्यों झुकूं? यही सोच रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाती है। श्री कृष्ण के जीवन से सीखिए, जो स्वयं ब्रह्मांड के नायक थे, फिर भी अर्जुन के रथ के सारथी बने। रिश्तों को बचाने के लिए अगर कभी थोड़ा झुकना भी पड़े तो संकोच न करे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अक्सर रिश्तों में कड़वाहट इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम सालों साल पुरानी बातों को दिल में दबाकर रखते हैं। जब भी कोई नया झगड़ा होता है, हम पुरानी गलतियों का पिटारा खोल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। यदि आप रिश्ते को सच में बचाना चाहते हैं तो सामने वाले को माफ करना सीखिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। यादों को पकड़कर रखेंगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। आज के समय में हम सोशल मीडिया पर अनजान लोगों को घंटों देते हैं, लेकिन अपने ही परिवार के साथ बैठकर बात करने का समय हमारे पास नहीं है। जब बातचीत बंद हो जाती है तो गलतफहमियां अपने आप बढ़ने लगती है। अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ बैठें, उनकी बातें सुने और अपनी बातें शांत मन से कहें। याद रखिए, मौन रहने से दूरियां बढ़ती है, संवाद से बड़े विवाद सुलझ जाते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से चले, जैसी हमारी सोच है वैसी उसकी भी हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति ने हर जीव को अलग बनाया है। जैसे गुलाब के पौधे में कांटे भी होते हैं और फूल भी, वैसे ही हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती है और कुछ कमियाँ। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी कमियों के साथ उसे स्वीकार करना सीखें। सामने वाले को बदलने की कोशिश छोड़ दें, कड़वाहट अपने आप खत्म हो जाए। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो मनुष्य अपने आप प्यारे रिश्ते को नष्ट कर देता है। जब दुर्योधन ने अहंकार और क्रोध में आकर भगवान कृष्ण की शांति वार्ता को ठुकरा दिया था, तब उसका पूरा वंश नष्ट हो गया था। वहीं दूसरी ओर जब सुदामा द्वारिका आए तो भगवान ने उनके फटे हुए कपड़े या उनकी गरीबी नहीं देखी, बल्कि उनके प्रेम को देखा और उन्हें गले लगा लिया। रिश्तों पैसों से नहीं, ऊंचे पदों से नहीं, बल्कि
केवल और केवल शुद्ध प्रेम और आदर से चलते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। उतार चढ़ाव हर रिश्ते में आते हैं, लेकिन जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो उसे छोटी मोटी करवाहट के कारण टूटने मत दीजिए। आज ही अपने से बात कीजिए जिससे आपकी अनबन है। अपने तरफ से पहल कीजिए। भगवान कृष्ण पर भरोसा रखिए। अपने कर्म सही रखिए और मन ही मन हमेशा शांत रहिए। अगर आपको आज के ये विचार अच्छे लगे हो और इसके आपके मन में थोड़ी सी भी शांति मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।